हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अभी आप बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि जो आज स्पेशल वेबिनार रखा गया था इंडियन फाउंडर्स के लिए, वो आई होप कि आप सभी ने अटेंड किया होगा। और अगर जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया है तो वो अभी मैं अपडेट्स आपको दे रहा हूँ। उस वेबिनार में जो अपडेट आए हैं, हमारे ऑन पैसिव टीम चैम्पियन से जो लीडर्स हैं, उन सभी ने बहुत ही अमेजिंग अपडेट दिए हैं, जो कि इंडियन फाउंडर्स के लिए रियली में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए कहा जा रहा था कि ये वेबिनार जो संडे को आज हुआ है, ये सबको अटेंड करना चाहिए था, सभी यूज़र्स को, सभी फाउंडर्स को स्पेशली। जिससे क्या है कि उन्हें जो इश्यूज़ आ रहे थे, स्पेशली उनके इश्यूज़ को ही इसमें डिस्कस किया गया था। इश्यूज़ को लेके ही हमारी जो ऑन पैसिव हैदराबाद टीम है, उसके साथ में हमारे टीम चैम्पियंस के जो लीडर हैं, उनकी मीटिंग हुई थी। तो जब हम लोगों के इश्यूज़ को लेके ही मीटिंग हुई थी, वही अपडेट हमें मिलने थे, तो ऑब्वियसली फिर हमें ऐसी मीटिंग्स को मिस नहीं करना चाहिए। चलो, जिन लोगों ने अटेंड किया होगा तो उन लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम है तो उनको मैं बता देता हूँ। जो अपडेट्स का डिस्कशन हुआ है, स्पेशली ओवरऑल जो कंक्लूज़न रहा है, वो आप लोगों को दे देता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया रहेगा कि चीज़ों को कैसे आगे हमें लेके चलना है। पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं फिर से बोलूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले और भी अपडेट्स आप लोगों से मिस नहीं होंगे। जनरली स्पेशली बोलूँ तो मैं, ये जो इंडियन फाउंडर्स के लिए रहा है, बहुत अच्छा वेबिनार रहा है, बहुत अच्छी मीटिंग रही है, जिसमें जैसे हम लोगों को अभी इशू आ रहा था बैंक कार्ड को लेके। जिन लोगों का, कुछ लोग बोल रहे थे हमें ओटीपी वगैरह नहीं आता है, कुछ लोग बोल रहे थे ओटीपी आता है। तो उसमें बताया था, एक टेक्निकल टर्म है, बैंकिंग टर्म कह सकते हो जिसको, प्री डीएस करके कोई एक टर्म रहता है, जो हमें अपने कार्ड में इनेबल कराना रहता है बैंक की तरफ से। अगर वो इनेबल होता है तो ओटीपी आता है, अगर इनेबल नहीं होता है तो इन केसेस में ओटीपी नहीं भी आता। तो वो आप बैंक से इनेबल करा सकते हैं। वन पैसिव टीम का कहना ये था कि उन्होंने एक सिक्योर सिस्टम सेट कर रखा है पेमेंट प्रोसेस में, जिसके थ्रू वो पेमेंट आगे मर्चेंट तक या आगे फॉरवर्ड करते हैं। ऑन पैसिव का जो सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम है, उसके थ्रू फिर उसके बाद में वो ओटीपी वगैरह आता है। तो जिन लोगों का ओटीपी नहीं आ रहा था, तो ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है। ऑन पैसिव वैसे भी आपके पेमेंट को प्रोसेस बड़े ही सिक्योर सिस्टम के थ्रू प्री डीएस करके जो पॉइंट, जो टर्मिनोलॉजी रहती है, वो आपके कार्ड में इनेबल होना चाहिए। तो ये पेमेंट और ओटीपी को लेके जिनका इश्यूज आ रहे थे, उनको लेके क्लैरिटी उन्होंने दी। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोगों के पास में अभी बता रहे थे सर मीटिंग में, कि एक हफ्ते के अंदर हमें रुपए कार्ड भी मिलने वाला है। इंडियन फाउंडर्स के लिए स्पेशली ये सर्विस शुरू की जा रही है, कि जैसे कि हमारे जो इंडियन कार्ड हैं, उनमें इशूज़ आ रहे हैं, पेमेंट फेल्ड हो जाते हैं। तो रुपए कार्ड जनरली सभी के पास, हमारे पास डेबिट कार्ड रहते हैं, अगर उससे पेमेंट होना शुरू हो गया तो हमारे इंडियन फाउंडर्स के लिए बहुत बड़ी बात होगी और बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हमें फिर पेमेंट लेने में, पेमेंट देने में वो इतने प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो अगले वीक में, एक आध वीक के अंदर, जहाँ तक है, ये खुशखबरी हम लोगों को मिल जाएगी रुपए कार्ड को लेके। और यूपीआई का जो पेमेंट है, उसके ऊपर कंपनी यूपीआई का जो प्रोसेस होता है, जो पेमेंट सिस्टम होता है, उसको लेके कंपनी अभी सोच रही है। शायद यूपीआई अंडर प्रोसेस है कहना चाहिए, या यूपीआई जैसा ही कुछ वो लेके आने वाले हैं, जो काफ़ी अमेजिंग होगा इंडियन फाउंडर्स के लिए। बहुत अच्छा, मतलब कोई ऐसा उन्होंने सिस्टम सोचा है, जिसको अभी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, बट वो ऐसा बोल रहे हैं। रुपए कार्ड तो आ ही रहा है, वो फाइनलाइज हो गया है, बट यूपीआई या यूपीआई जैसा ही कुछ ऐसा लेके आने वाले हैं, जो हम लोगों के लिए पेमेंट करने में, लेने देने में बहुत ईजी रहेगा। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, या कहना चाहिए बहुत बड़ी खुशखबरी हम लोगों के लिए, है ना। और स्पेशली एक चीज़ और मैं बोलूँगा, जिन लोगों का पेमेंट फेल्ड हो रहा था, तो उन्होंने बोला है कि जिन लोगों का पेमेंट करने के बाद में फेल्ड का नोटिफिकेशन आता है, तो वो लोग बैंक में अब न जाएं। डोंट गो बैंक, आपको बैंक नहीं जाना है। अभी हम लोग यही गलती कर रहे थे, पेमेंट फेल्ड होता था तो पहले तो हम 2-3 बार, बार बार पेमेंट ट्राई करते रहते थे। अब पेमेंट अगर फेल्ड होता है तो 24 घंटे तक आप वेट करें, क्योंकि मैक्सिमम पेमेंटेड जो फेल्ड हुए थे वो एक्टिवेट हो गए, बाद में चेंज हो गए, ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गए, क्लियर हो गए। तो अभी क्या है कि जैसे ही पेमेंट फेल्ड होता है, तो आप
वेट करें, बैंक न जाएं, क्योंकि बैंक जाते हैं ना तो अननेसेसरी में आप बैंक वाले पर्सन से बात करते हैं तो वो आपके पेमेंट को फ्लैग कर देता है और अननेसेसरी में वो कंपनी की इमेज ख़राब होती है उससे। वो सोचते हैं पता नहीं कहाँ पे पेमेंट किया जा रहा है, कोई इलीगल कोई काम तो नहीं हो रहा है या कोई इलीगल पेमेंट तो नहीं जा रहा है, कहीं कोई कंपनी इलीगल तो काम नहीं कर रही है, क्योंकि उन्हें ऑन पैसिव या ऑन पैसिव के बारे में तो पता नहीं होता है। तो वो बैंक जो भी ऑफिशियल्स रहते हैं वो बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, बस पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो वो अननेसेसरी में उस पेमेंट को हाईलाइट या फ्लैग कर देते हैं, तो वो अननेसेसरी में वो चार्जेस लगते हैं, तो कंपनी के चार्जेस अननेसेसरी में लग रहे हैं। तो प्लीज़ ये स्पेशली पॉइंट आउट किया गया है मीटिंग में कि अगर आपका पेमेंट 2 बार या 3 बार कटता है या आपका फेल्ड होता है, पहले वेट करें, आपका पेमेंट ऑटोमेटिकली वैसे ही क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर नहीं होता है तो आपको बैंक बिल्कुल नहीं जाना है। आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है सपोर्ट पर। आप सपोर्ट पर आप जाएं, वहाँ पे एक तरीका बताया गया है आपको क्या करना है। आपका जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह तो डालते ही वहाँ, आप अपने ओईएस में, जैसे ओईएस का कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं और ओईएस में आपका कोई इशू आया है पेमेंट रिलेटेड, तो ओईएस में जाएं और अपने ओईएस का जो वॉलेट में जाएंगे, नीचे आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखता है, उस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की, जैसे फील्ड वहाँ लिखा रहता है, सक्सेसफुल वहाँ लिखा रहता है ना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में, ओईएस में स्पेशली, वहाँ जाएं, उसका स्क्रीनशॉट लें और वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आपको वो फील्ड वाला जो स्क्रीनशॉट हुआ है ओईएस से लेना है, स्पेशली ध्यान से सुने। तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें और वो आपको सपोर्ट पे डालना है। जब आप सपोर्ट पर डालेंगे तो सपोर्ट से आपको रिप्लाई आएगा, आपका या तो पेमेंट क्लियर हो जाएगा या आपका पेमेंट वापस आ जाएगा, जो भी होगा वो सॉल्यूशन आपको सपोर्ट दे देगा। बट आपको बैंक नहीं जाना है, बैंक जाने से अननेसेसरी में आपका पेमेंट फ्लैग कर दिया जाता है और आपको सॉल्यूशन भी नहीं मिलता है, तो स्पेशली इसको बोला गया है। हाँ, जब सपोर्ट आपको बोले कि हमने अपना पूरा जो भी रिसर्च करनी थी वो कर ली है, हमारे तरफ से क्लैरिटी हम आपको दे रहे हैं कि पेमेंट नहीं आया है या पेमेंट बैंक की तरफ से कहीं इशू आया है या जो भी है, जब सपोर्ट आपको रिप्लाई दे दे उसके बाद फिर आप बैंक जा सकते हैं। तो स्पेशली बोला गया है बैंक पहले नहीं जाना है बिल्कुल भी। आपका पेमेंट फेल्ड होता है तब भी नहीं जाना, आपका पेमेंट 1 या 2 बार 3 बार कटता है तब भी नहीं जाना है। आपको पहले सपोर्ट से कॉन्टैक्ट करना है, जब सपोर्ट आपको क्लैरिटी दे दे उसके बाद बैंक जाना है। ओके, तो ये पेमेंट को लेके जो क्लैरिटी लोगों को नहीं मिल रही थी वो आपको दे दी गई है। पहले आपको सपोर्ट जाना, उसके बाद में जिन लोगों का प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उनको ये सपोर्ट में ही क्लियर करना है। उसके अलावा हाँ, जैसे आपका ओईएस में इशू आ रहा है तो आप ओईएस के थ्रू ही अपना टिकट रेज करें। जनरली लोग गलती क्या कर रहे हैं कि अपने स्पॉन्सर के थ्रू टिकट को रेज करा देते हैं। स्पॉन्सर के थ्रू टिकट को रेज नहीं कराना है। अगर आपकी आईडी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ओईएस में जाएं, आप ओईएस में जाके वहां से टिकट रेज करें खुद की आईडी से। मतलब अब आपकी आईडी में इशू आ रहा है, आप स्पॉन्सर की आईडी से टिकट रेज करा रहे हैं, स्पॉन्सर की आईडी से टिकट रेज कराएंगे तो वो इशू आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा और कभी भी वो सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए ये ध्यान रखें, अगर आपकी आईडी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपनी ही ओईएस आईडी से टिकट रेज करें। ओके, स्पॉन्सर की आईडी से ना करवाएं। हाँ, आपको आता नहीं है उसको हेल्प ले सकते हैं, बट आप अपनी ही आईडी से टिकट रेज करेंगे। इसके अलावा मल्टीपल टिकट रेज नहीं करना है सेम इशू के लिए। अगर आपका कोई इशू है तो आप उसका एक ही बार टिकट रेज करें, क्योंकि ये सपोर्ट की तरफ से अभी क्लैरिटी दे दी गई है, कंपनी ने डिसीजन ले लिया है। आपका जब तक जो भी इशू आ रहा है और आपने उसका टिकट रेज कर रखा है तो वो आपका टिकट तब तक क्लोज नहीं होगा जब तक आपका इशू सॉर्ट आउट नहीं होगा। अभी क्या है, सपोर्ट किसी भी रीजन से आपका सपोर्ट की तरफ से टिकट क्लोज हो जाता था, अब वो क्लोज नहीं होगा। आगे से क्या होगा, आपका टिकट तभी क्लोज होगा जब आपका जो भी इशू था वो क्लोज हो जाएगा। इसलिए मल्टीपल टिकट रेज ना करें, इस चीज़ का बिल्कुल स्पेशली ध्यान रखें। एक और डिसीजन लिया है उसके ऊपर देखो, आपको ओईएस में मिलेगा अपडेट कि जैसे आपको ओईएस में अभी आप टिकट रेज करते थे कोई भी कंसर्न को लेके, अब वहाँ टेम्पलेट के थ्रू आपका जो भी कंसर्न होगा उस रिगार्डिंग आपको टेम्पलेट मिलेंगे, वहाँ आप टेम्पलेट को भरिए, अपना स्क्रीनशॉट लगाइए और उसके थ्रू आपको बहुत ही ईजिली कंपनी के सपोर्ट के थ्रू सॉल्यूशन मिल जाया करेगा, आपको रिप्लाई आ जाया करेगा। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कंपनी ने, जो आपको ओईएस में कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें। और जो अभी आपको बताया था कि यूपीआई जैसा ही कुछ स्पेशली इंडियन फाउंडर्स के लिए आने वाला है, तो वेट करें, जैसे ही आएगा तो हम लोगों के पेमेंट लेने देने में बहुत ही आसानी से
चीज़ें स्मूथ होने वाली हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मेरे को लगी। ये बहुत बड़ी, मैं तो ये कहूँगा ब्रेकिंग न्यूज़ है इंडियन फाउंडर्स के लिए, क्योंकि पेमेंट को लेके हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने स्पेशली फेस की है ये बहुत सारे फाउंडर्स के साथ प्रॉब्लम। ठीक है, तो यही अपडेट थे। बाकी कुछ और भी अपडेट अगर आएंगे, अगर कुछ मिस होंगे तो मैं आपको दूंगा, बट जनरली यही अपडेट थे। इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपनी पूरी टीम को बोलें कि कोई भी बैंक में ना जाए डायरेक्टली, पहले खुद से चीज़ें सपोर्ट के थ्रू कांटेक्ट करके क्लियर कर लें। जब सपोर्ट बोले तो बैंक जाना है, उसके अलावा बैंक नहीं जाना है। और अगर कोई कंसर्न है आपकी आईडी में तो आप खुद की OES आईडी से ही टिकट रेज करें, स्पॉन्सर या किसी और की आईडी से अपने लिए टिकट रेज ना करवाएं, अदरवाइज वो सॉल्यूशन नहीं होगा। थैंक यू। ओके।